हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूँ और एक शानदार वीडियो में। आज सुबह क्लास कर रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझे एक सवाल पूछा। मतलब मेरे स्टैंडर्ड 10 बच्चों ने एक सवाल पूछा कि सर हमें थोड़ा एग्जाम पैटर्न बताइए। हम कंफ्यूज है, कौन सा पार्ट पढ़े, कौन सा पार्ट नहीं पढ़े। मैं मैथमेटिक्स का जो क्लास ले रहा था तो भाई इतने सारे बुक है, हमें एनसीईआरटी आप बोल रहे हैं करने के लिए, आरडीवी बोल रहे हैं, आपका एग्जाम्पलर भी बोल रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे रेफरेंस बुक भी आप बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमें बताइए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो अरे भाई ये तो सच है, सच बात है। बच्चे 9 से 10th है, हाँ 9th हालांकि स्कूल का एग्जाम है, फिर भी 10th दे के आए बच्चे उतना कुछ मतलब पैटर्न के बारे में पहले प्रिपरेशन नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, वो डायरेक्टली एग्जाम होने जाते हैं, लिख के चले आते हैं। लेकिन 10th में तो उनको पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने थोड़ा यही बात मेरे दूसरे बच्चों से भी पूछा, स्टैंडर्ड 6 के बैच में से भी पूछा, 7 बैच को भी पूछा, 8 9 बैच को पूछा, 11 12 बैच को भी पूछा। वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट है, कंफ्यूज में है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में मैं वही बात करने वाला हूँ। स्पेशली आप लोग का जो पैटर्न है, मैं स्पेशल मैथमेटिक्स के बारे में बात करूंगा। 6 से लेकर 10 तक अभी मैं बात करूंगा। बाकी 11 12 का थोड़ा अलग है, उसके बारे में और इस सेक्शन में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एग्जामिनेशन है, सपोज आप जो भी एग्जाम देते हो आपके स्कूल में, मतलब जो एनुअल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर आप हाफ ईयरली भी बोल सकते हो, अगर 10th है तो प्री बोर्ड भी होता है, उसके बारे में बात करूंगा। तो जितने भी आप टेस्ट देते हो, जो कि हाफ ईयरली हो या फिर प्री बोर्ड हो, एनुअल हो, जो 10th के लिए और बाकी सबके लिए, तो आपका हाफ ईयरली कंपलसरी और एनुअल कंपलसरी। उसमें आप क्या करते हो, मैथ्स पेपर में 80 मार्क का रिटन टेस्ट देते हो, ठीक है। लेकिन 20 मार्क का जो बाकी 20 आपका फुल सब्जेक्ट वेटेज 100 मार्क की है। मतलब मैथमेटिक्स में 100, साइंस में 100, सोशल साइंस में 100, इंग्लिश में 100, आपका लैंग्वेज में 100, जो भी आपका हिंदी, आपका संस्कृत हो, उड़िया हो, जो भी हो, आपके उसका फुल वेटेज मार्क 100 होता है। लेकिन आप रिटर्न में देते हो 20 मार्क। बाकी अलग असेसमेंट, कॉपी सबमिशन, ये सब के लिए आपको 20 मार्क स्कूल से दिया जाता है। स्कूल डिसाइड करेगा कि बच्चों को 20 से 19 मिलेगा, 18 मिलेगा, 20 मिलेगा, 15 मिलेगा, जो भी हो स्कूल के हाथ में। लेकिन आप जो रिटर्न में लिख के जो देते हो, जो एग्जामिनेशन, वो 80 मार्क का होता है। और मोस्टली मैथ की बात करूँ तो आपका जो 80 मार्क, आप 5 सेक्शन आपको मिलेगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई बोल के आपको 5 सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए में। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में आपको 20 के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन लिखोगे, आप आंसर लिखोगे। अच्छा, उसमें से क्या है ना, थोड़ा और भी ब्रेकेज है। क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 नॉर्मल एमसीक्यू, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे होंगे उनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। लेकिन जो 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपके एमसीक्यू है, लेकिन वो आसम रीजनिंग है। वही 2 क्वेश्चन आसम रीजनिंग। तो बच्चों, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, कुछ भी प्रैक्टिस करो, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आंसर रीजनिंग क्वेश्चन में इंक्लूड करके आप लोग पढ़ लेना। सपोज आप मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 आपका स्टैंडर्ड 10 का रियल नंबर पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी चैप्टर आप स्टैंडर्ड 6 का इंटीजर पढ़ रहे हो, या फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड 7 में कोई मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, तो उसमें एमसीक्यू के प्रैक्टिस के साथ साथ आंसर रीजनिंग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना। आजकल ये सा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो बुकलेट आता है उसमें मिल जाता है, आरडी शर्मा पे भी मिल जाता है। तो डिफरेंट सोर्सेस में साइमल्टेनियसली जब भी आप चैप्टर पढ़ो, एमसीक्यू भी कवर करो और आंसर रीजनिंग भी करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन ए के अंदर वो दोनों आंसर रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन ए के बारे में। अब चलते हैं सेक्शन बी, जो कि आपका बीएस, वेरी शॉर्ट आंसर बीएस है क्वेश्चन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क करेंगे। हाँ, एमसीक्यू का हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क रहता है, 1 मार्क मतलब 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क। और सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और हर क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क का, तो टोटल मार्क हो जाता है 10। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, ब्रीफ में लिखिएगा, कोई क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए, जो भी छोटे छोटे सॉल्यूशन होता है वो आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है
कुछ सेक्शन सी, मतलब आपका सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और हर क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क होगा, मतलब 6 3 जा 18 मार्क का आप लिखोगे। वो 2 मार्क क्वेश्चन से थोड़ा और बड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और वो जो भी आपका वो मोस्टली आपके बुक से आ जाता है, आरटी से आ जाता है, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो जो भी है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी। अच्छा, सेक्शन डी में क्या आता है? 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क होता है। अब मतलब फर्स्ट आया सेक्शन ए 1 मार्क, सेक्शन 2 आया 2 मार्क, आपका सेक्शन सी आया 3 मार्क, लेकिन सेक्शन डी आपका 5 मार्क का आता है, 4 मार्क का नहीं 5 मार्क का आता है, जिसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल मार्किंग टोटल वेटेज होगा सेक्शन डी का 5 4 जा 20 मार्क। अच्छा, इसमें आपको कंप्रेशन डिटेल प्रूफ भी दे सकते हैं, अगर 10 में पढ़ रहे प्रूफ भी कुछ पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसे कुछ प्रूफ भी आपको इसमें दे सकता है। उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन में 2 बिट 3 बिट साइमल्टेनियसली भी दे सकता है। आप इसको सॉल्व करो, 5 मार्क मिलेगा। पहला बिट का वेटेज 2 मार्क, सेकंड बिट का वेटेज 1 मार्क, थर्ड बिट का वेटेज 2 मार्क, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसको सीबीक्यू क्वेश्चन कहते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ये 3 केस स्टडीज क्वेश्चन आता है, मार्क्स पर होगा आपका 4 मार्क रहेगा और उसका वेटेज रहेगा 12 मार्क। ठीक है, तो 4 मार्क में कैसे डिवीजन होगा? मतलब सपोज 4 मार्क का क्वेश्चन में 3 बिट देगा, पहले एक फर्स्ट बिट को 1 मार्क दे देगा, सेकंड बिट को 1 मार्क दे देगा, थर्ड बिट को 2 मार्क दे देगा, बन जाएगा आपका 4 मार्क। और इससे कितने क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे ना? 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करना है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आपको कोई केस देगा, मतलब मान लो आप कहीं पे दिल्ली घूमने गए हो, किसी प्लेस में घूमने गए हो, और वहाँ पे सपोज एक 6 लेवल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या 7 लेवल का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे एक आप दिल्ली घूमने गए हो, आप रोड साइड में देखें कि 5 तो दुकानदार हैं जो कि फ्लावर सेलिंग करते हैं। ठीक है, मान लो हर एक वो बोलेगा कि 5 तो ऐसे सेलर्स देखे रोड साइड में बैठे हैं, वो उनका काम है, वो आपका फूल बेच रहे हैं, फ्लावर्स बेच रहे हैं, फ्लावर का बुके बेच रहे हैं। वो बोलेगा कि भाई एक जो फ्लोरिस्ट है जो भी फूल बेच रहा है, उसके पास मान लो 5 तो आपका क्या है बुके बेच रहा है, तो इन 5 के पास टोटल कितने होंगे? ये 6 लेवल का मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन एक केस में, मतलब आपको कोई एक सिचुएशन देगा, आप इसे पढ़ो, इससे क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, आप पढ़ो और इसकी मदद से आप सॉल्यूशन करके दिखाओ। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन आपको जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। पढ़ने के टाइम ही देखो, आप मोस्टली आपको क्या चीज़ देखना है? 4 चीज़। नंबर 1 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। कहीं पे भी कुछ बच्चे को डाउट रहता है, भाई फिल इन द ब्लैंक्स तो बुक एक्सरसाइज में है, कभी कभी कोई बुक एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या मेरा ये आएगा? क्या मैं इसे सॉल्व करूं? अगर आप पूछोगे क्या मैं इसे सॉल्व करूं, मेरा आंसर हाँ रहेगा। आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या है कि आपका जो मतलब डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, आपका सॉल्विंग एबिलिटी वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपका एप्टीट्यूड इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपके कुछ एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, आपका आएगा क्या? ऑप्शन बेस्ड, मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देगा, आप इसमें से एक ऑप्शन चूज करो, ये आएगा। उसके बाद आपका असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन कंपल्सरी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तीसरा आपका लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप, ये एक ही अंडर में आ जाता है सारा। जिसको क्वेश्चन देगा आप उसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा हुआ तो 2 मार्क, थोड़ा बड़ा हुआ तो 3 मार्क, बहुत बड़ा हुआ तो 5 मार्क। कभी कभी 5 मार्क क्वेश्चन को आजकल वो बीट में दिया जा रहा है, मतलब कुछ एक 5 मार्क उसमें 2 या 3 बिट या 4 बिट देते हैं, हर बिट का सेपरेट आपका बाइफोकेशन होता है, अलग अलग मार्क दिया जाता है। फर्स्ट बिट को इतना मार्क, सेकंड बिट को इतना मार्क, थर्ड बिट को इतना मार्क, टोटल हो जाएगा 5 मार्क। ठीक है, और आपको क्या करना है? तो चौथा आपका देखो, पहले तो MCQ, दूसरा असम्पशन रीजनिंग, तीसरा आपका नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फोर्थ कंप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन आपको
सॉल्व करना। ये चारों चीज जब भी आप तो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में, ये चारों चीज को ध्यान में रख के पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगर आप ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो जरूर फॉलो करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कुछ डाउट हुआ तो जरूर पूछना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।